लास्ट लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन के बेस पे कुछ एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, इंटीग्रेशन में कुछ थियरीज देखी थी, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस देखे थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसमें डेफिनेट इंडेफिनेट दो टाइप के थे। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रल यूज कहाँ होता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही जैसे बताया था कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसका एरिया फिक्स है, ठीक है, या फिर स्क्वायर है, इसके जो मेजरमेंट है वो कंफर्म है। कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आ जाए, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। फिर आगे हमें पता है कि सिलेंडर था, उसका एरिया भी फिक्स होता है। फिर कौन की बात आती है, वो भी फिक्स है, ठीक है। तो ये सारे जो शेप है वो कौन से है, रेगुलर है, ठीक है, जिसका एरिया फिक्स है, ठीक है। जैसे इसका पाई आर स्क्वायर है, इसका एल स्क्वायर है, इंटू एल इंटू बी है, अगर इसका अगर ले तो 2 पाई आर एच है, ठीक है, इसका अगर ले तो पाई आर एल है। तो ये जो शेप है ना, ये रेगुलर शेप है जिसका मेजरमेंट परफेक्ट है। बट जो इरेगुलर शेप होते हैं, इरेगुलर शेप मतलब क्या, काइंड ऑफ दिस वन, ठीक है, इ- या फिर कुछ ऐसा है। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा इंटीग्रल थ्रू, ठीक है, इरेगुलर शेप का एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मेन पर्पस क्या है, वॉल्यूम, वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, बट हम पढ़ने वाले एरिया, ठीक है, कि इरेगुलर शेप का एरिया कैसे होता है। तो इरेगुलर शेप का एरिया इंटीग्रेशन के थ्रू जो हम निकालने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि उसमें याद क्या रखना है आपको, आपको बेसिकली एक चीज याद रखनी है, अगर लिमिट एंड सब्जेक्ट, अगर लिमिट हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो सब्जेक्ट वाई को बनाना है, और लिमिट अगर हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो सब्जेक्ट हम एक्स को बनाएंगे। मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा है, ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है, ये हमारा कोई कर्व है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। एंड द फंक्शन इज वी हैव y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, अभी ये यहाँ पे 0 है, एरिया हमारा कौन सा बन रहा है, एरिया हमारा बन रहा है ये वाला, ये हमारा एरिया। ये मान लो कोई ए है, ये मान लो कोई बी है। तो एरिया हमें दो तरीके से मिल सकता है। पहला तरीका कौन सा है, अगर मैं एक्स एक्सिस के लिमिट लू 0 से ए, एक्स एक्सिस पे लिमिट ली तो वाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। बट अगर मैंने वाई एक्सिस पे लिमिट ली 0 से बी, तो मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमें वाई में कोई फंक्शन मिलेगा, दैट इज जी ऑफ वाई डी वाई। क्यों, एरिया जो है वो यहाँ, एक्स एक्सिस की लिमिट लेंगे तो एरिया यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बट अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो एरिया यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो रूल क्या कह रहा है, अगर हम लिमिट एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो सब्जेक्ट वाई को बनाना है, और लिमिट अगर हम वाई एक्सिस की पे लेते हैं तो सब्जेक्ट एक्स को बनाना है। दूसरी चीज, अगर आपका ग्राफ इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको दो एरिया मिल रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है।
तो अगर अबोव एक्स एक्सिस अगर है, ये एक्स एक्सिस ले लेते, ये वाई एक्सिस ले लेते, अगर अबोव एक्स एक्सिस है तो इंटीग्रेशन का आंसर आपका आएगा पॉजिटिव, और अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा नेगेटिव। ये याद रखना है। दूसरी चीज, एरिया यहाँ पे चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहां से चालू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, तो हम एरिया जब फाइंड करेंगे तो स्प्लिट करेंगे, पहले यहां से इसका एरिया फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा तो हम मॉड्यूलस ले लेंगे, और फिर यहां से इसका एरिया फाइंड करेगा, बट ये अबोव वाई एक्स एक्सिस है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। चलो, लास्ट टाइम एरिया अंडर द कर्व के रिस्पेक्ट में एरिया जैसे फाइंड करना होता है या इंटीग्रेशन थ्रू अगर एरिया फाइंड करना हो, उसके कुछ रूल बताए थे। रूल कैसा था, अगर एक्स एक्सिस पे अगर आप लिमिट लेते हो, ठीक है, तो वाई को सब्जेक्ट बनाना है, और अगर वाई एक्सिस पे लिमिट लेते हो तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ये एक हमने बात किया था। दूसरी बात ये थी कि अगर अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर ये ऐसा कोई एरिया बना रहा है, अगर एक्स एक्सिस के बिलो है तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, इंटीग्रेशन का आंसर, और एक्स एक्सिस के अबो है तो उसका इंटीग्रेशन आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, अगर एरिया अगर बीच में स्प्लिट हो रहा है तो हम पार्ट्स में एरिया फाइंड करेंगे, ये हमने बात की। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इसका एरिया फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो सर्कल है, क्वेश्चन में भी दिया है, और ये जो होगा वो रेडियस होगा, तो हमें इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। तो हमारा फंक्शन चालू कहां से हो रहा है, जीरो से, और खत्म कहां हो रहा है, ए पे। लिमिट कहां पे ली हमने, एक्स एक्सिस पे। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, वाई को। तो वाई को सब्जेक्ट कैसे बन सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, लिमिट लिमिट कहां पे ली हमने, एक्स एक्सिस पे। सब्जेक्ट किसको बनाया हमने, वाई एक्सिस पे, तो हमें मिलेगा दिस वन। यहाँ पे फोर कंसिडर करने का रीजन ये है कि हम पहले इसका एरिया फाइंड करने वाले हैं, बट अगर पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाइड बाई फोर। इसका जो एरिया मिलेगा उसका मल्टीप्लाइड बाई फोर करेंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, सो आगे फोर लगा दिया हमने। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू cos x बिटवीन द पॉइंट x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, कॉस का ग्राफ जो होता है वो कैसे होता है, कॉस का ग्राफ बेसिकली ऐसा होता है, ऊपर से चालू होता है ऐसा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे 3 पाई/2 है, ठीक है, और यहाँ पे है 5 पाई/2, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, मतलब ये एरिया जीरो से लेकर 2 पाई तक, जो हमारा ये एरिया कंसिडर हो रहा है। ठीक है, चल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया। तो लिमिट हमारी होगी इसके लिए, कौन सी होगी लिमिट, जीरो से पाई/2। इसकी लिमिट क्या होगी, पाई/2 से 3 पाई/2, और इसकी लिमिट क्या होगी, 3 पाई/2 से 2 पाई, जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मॉड्यूलस लिया हुआ है। मॉड्यूलस लेने का सेंस इसलिए है क्योंकि ये जो है ये बिलो एक्स एक्सिस है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा ना, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव आएगा, तो एरिया नेवर भी नेगेटिव, इसलिए इंटीग्रेशन के आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मोड लगाया हुआ है। फिर इंटीग्रेशन नहीं करना है, cos का साइन एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो योर आंसर इज 4। ओके, थैंक यू। चलो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन के अंदर बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस दिस वन। चलो, पर सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा इसका? हम्म, चलो, तो ये हमारा है 0, रेडियस हमारा है 2, ये हमारा है 0, ये रेडियस हमारा है 2, ठीक है। x2, तो लिमिट हमारी होगी 0 से 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला यानी ये लिमिट हम लेने वाले एक्स एक्सिस पे, तो सब्जेक्ट हम लेंगे वाई एक्सिस को। तो अगर इसको y को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा? y² = 4 - x², सो y = √4 - x²। लिमिट हमारी 0 से 2 है, क्वेश्चन में भी 0 से 2 दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है तो हम मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस के अबोव है तो पॉजिटिव आएगा। द लिमिट इज 0 to 2 √4 - x² dx। सॉल्व करते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 √2² - x², एक फॉर्मूला थी हमारे पास, √a² - x², उसका इंटीग्रेशन क्या था? x/2 एज इट इज +a²/2 sin−1 x/e। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो x/2 एज इट इज +a²/2 sin−1 x/a। द लिमिट इज 0 to 2। चलो, सबसे पहले हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो मिलेगा क्या? 2/2 √4 - 4 प्लस 2 2 * 4, 2 sin−1 2/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0/2 √4 - 0 प्लस 2 sin−1 0/2। ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस विल बी 1, दिस विल बी 0। तो हमारा मेन फोकस किस पर रहा? सिर्फ इस पर। तो हमें मिलेगा क्या? 2 × sin−1। तो साइन की वैल्यू कब होती है? 1, π/2। सो योर आंसर इज पाई। चलो, पाई कहां पर है? ये रहा। दिस इज योर आंसर। सेकंड वन, एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। अब ये जो है ये पैराबोला है, ठीक है। वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड लाइन। चलो, तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y² = 4x तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। क्यों भाई, क्या हुआ इसको? ये हमारा ग्राफ, चलो। सो दिस इज अवर y² = 4x। चलो, y एक्सिस एंड y = 3। y = 3, तो y = 3 का ग्राफ ऐसे होता है। सो दिस इज y = 3। ओके।
सो आपको बोला क्या है, कर्व। तो ये कर्व हो गया आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस एंड लाइन, ये आपकी लाइन। तो लिमिट हमारी होगी 0 से 3, एरिया बनेगा हमारा ये वाला। तो वाई एक्सिस पे अगर लिमिट लेंगे तो सब्जेक्ट एक्स को बनाएंगे, जैसे रूल था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। सब्जेक्ट अगर वाई को बनाते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। सॉरी, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, वाई पे लिमिट ली। सो एक्स इज इक्वल टू y² by 4। क्यों एक्स को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि वाई पे लिमिट ली है, वाई एक्सिस पे लिमिट ली है, इसलिए एक्स को सब्जेक्ट बनाया। सॉल्व करते हैं। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 y² by 4 dy। सो 1/4 y² का इंटीग्रेशन y³ by 3, 0 to 3। तो जहां पे y दिखता है वहां पे 3 पुट करना है। सो 1/4 3³ by 3 माइनस 0³ by 3। सो 1/4 3³ is 27 divided by 3 minus 0, 3 9s are 27, so answer is 9/4। कहां पर है, दिस वन। ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube, x एक्सिस x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। चलो सॉल्व करते हैं। हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, जो 11th में पता ही है। काइंड ऑफ दिस वन, ये हमारा y इक्वल टू x क्यूब। फिर x इक्वल टू -2, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू -2, ये 0। और दूसरा x इक्वल टू 1, ये हो गया आपका x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें लिमिट कहां से मिली, ये -2 से 0 एंड 0 से 1। तो इसका जब लिमिट x एक्सिस पे है, सब्जेक्ट y को बनाना है, सब्जेक्ट ऑलरेडी y पर है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा I1, उसका आंसर आएगा पॉजिटिव, और इसका जो इंटीग्रेशन I2 है उसका आंसर आएगा नेगेटिव। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे I1। I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x³ dx। सो I1 इज इक्वल टू x⁴/4 0 to 1। So I1 is equal to 1/4 minus 0/4. So I1 is equal to 1/4। ठीक है, अब I2 फाइंड करते हैं। I2 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 हमने लिया था, यहाँ पे लेंगे -2 से 0, y is equal to x³ dx, that is x⁴/4 -2 से 0, x के यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 0/4 माइनस -2⁴/4। So this will be 0, so minus 16/4, that is -4। So our I2 is -4। So area is what? Area is equal to modulus of I1 plus modulus of I2. Modulus of I1 is what? 1/4. And modulus of I2 is what? 4. So what we get? 4 4s are 16 plus 1. 17/4. This is your answer. क्यों? इसका जो मोड होगा I2, मॉड्यूलस ऑफ -4, इट इज अगेन 4 होगा। ठीक है, चलो
ये देखते हैं। द क्वेश्चन इज, हमें दिया गया y इज इक्वल टू x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x. सो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. x is less than 0, x is equal to 0, and x is greater than 0. If x is less than 0, then it will be x of negative x, equal to 0, then 0, and greater than 0 is x into positive x. So we get negative x square, 0, and x square. So what we get? If x is less than 0, we get y equal to negative x square. If x equal to 0, then we get y equal to 0, and greater than 0, then y is equal to x square. If y is equal to negative x square, तो उसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा. तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 0. सी, अगर x y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है. ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ नेगेटिव, और y इक्वल टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे. राइट. चल, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये जो है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का. जीरो पे जीरो तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी सोचने वाली बात क्या है, ध्यान देना. अगर वैल्यू x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो मतलब क्या, ये पोर्शन, ये पोर्शन है, तो वहां पे हम कह रहे हैं नेगेटिव एक्स स्क्वायर. नेगेटिव एक्स स्क्वायर मतलब ये पोर्शन, ये पोर्शन अगर हम लेते हैं तो ये पोर्शन हट जाएगा. ठीक है. और x इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाला पोर्शन, तो वहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा. क्यों, मुझे इस एरिया में ये ग्राफ चाहिए, इस एरिया में ये ग्राफ चाहिए. राइट. चल, अब स्टार्ट करते हैं. तो ये हो गया मोड एक्स, एक्स एक्सिस, एंड x इक्वल टू नेगेटिव वन एंड पॉजिटिव वन. तो x इक्वल टू नेगेटिव वन कहां पे आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू नेगेटिव वन आएगा, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव वन. तो ये जो है नेगेटिव वन और ये जो है पॉजिटिव वन, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया होगा वो सेम होगा. क्यों सेम होगा, जीरो से वन जितना है उतना ही जीरो से नेगेटिव वन होगा. ठीक है. तो अगर मैं जीरो से वन कर दूं और मल्टीप्लाई बाय टू कर दूं तो मुझे दोनों एरिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन और वन मतलब डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस सेम है तो एरिया सेम बनेगा. तो मैं एक का एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय टू कर दूंगा. तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहा हूं तो सब्जेक्ट मुझे y को बनाना पड़ेगा, और ये y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर. तो हम सॉल्व करते हैं. I is equal to integration of 0 to 1 x square dx. So I is equal to x cube by 3, 0 से 1, which is equal to 1 by 3 minus 0 by 3, which is equal to 1 by 3. अभी देखो 1 by 3 ऑप्शन में है, बट वो हमारा आंसर नहीं है. क्यों, ये जो हमने फाइंड किया ना, ये पर्टिकुलर इसका एरिया, हमें तो दोनों का फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय टू करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाइड बाय अगर टू करना हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम modulus of I. So 2 times 1 by 3. So your answer is 2 by 3. This is your final answer. Right? Sure. Thank you.